कमजोर हुकूमत लेना गलती थी, अब नहीं दोहराएंगे, कप्तान का वाज़ेह ऐलान। एस्टैब्लिशमेंट से कोई राबिता नहीं, अवामी ताकत से इंतखाबात का मुतालिबा मनवाने का अज़्म। पीडीएम पर इमरान खान के वार, शहबाज सरकार के अवाम दुश्मन इक़दामात अवाम के सामने लाने का फैसला। भरपूर आवाज उठाने के लिए अवामी राबितों को बढ़ाने पर भी इत्तफाक। कहां परवेज़ इलाही पर यकीन है, वक्त आने पर असेंबली तोड़ देंगे। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। डिसॉल्व होंगी। हम अपना ये पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं, 186 बंदे पूरे करेंगे। इस वक्त 187 है हमारे पास इंशाल्लाह, स्पीकर के अलावा। तो 187 बंदे पूरे करके अगले दिन एतमाद का वोट होगा और उसके बाद असेंबलियां हर सूरत तहलील होंगी। जल्द पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, एतमाद का वोट लेने के लिए हमारे नंबर पूरे हैं, 187 अरकान की हिमायत हासिल है। मुल्क में नई एस्टैब्लिशमेंट आई है, उनको वक्त देना चाहिए। रहनुमा पीटीआई सदाकत अब्बासी की बोल न्यूज के प्रोग्राम इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। कहा, मुल्क अमनी तौर पर दिवालिया हो चुका है, इलेक्शन में ताखीर हुई तो हालात श्रीलंका वाले हो सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तार खान कहते हैं, हर आने वाला दिन मुल्क के लिए मुश्किलात में इजाफा करेगा। अवाम समझ चुके हैं इमरान खान इनकी जंग लड़ रहे हैं। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई वोटिंग के दिन बाइकआउट नहीं करेगी, अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाएंगे। पाक न्यूजीलैंड 2 टेस्ट की सीरीज का आज से कराची में आगाज। सीरीज की ट्रॉफी की रौनमाई, बाबर आजम और टिम साउथी की चमचमाती ट्रॉफी पर नजरें। बाबर आजम ने कहा कि फोकस टेस्ट सीरीज जीतने पर है, पिच अच्छी लग रही है, उम्मीद है कम बैक करेंगे। टिम साउथी बोले कि पाकिस्तान मुश्किल हरीफ है, अच्छा खेलने की पूरी कोशिश करेंगे। टीवी से टाकरे का प्लान तब्दील, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की प्लेइंग 11 में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। मीर हमजा का डेब्यू और हसन अली की वापसी, बैटिंग ऑर्डर भी तब्दील करने का फैसला। सरफराज अहमद विकेटों के पीछे नजर आएंगे। मादरे वतन की सलामती के लिए एक दिन में धरती के 6 सपूत कुर्बान। कोहलू में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। यूरोप में एक जवान ने जान कुर्बान करके दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR का कहना है कि बुज़दिलाना कार्रवाइयां बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली को कभी सबूताश नहीं कर सकती। बलूचिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर एक दिन में 7 धमाके, मजमूई तौर पर 16 अफराद जख्मी। कोयटा में अमीर दस्ती पुलिस स्टेशन के करीब दस्ती बम हमले में खातून, 2 बच्चे और 1 नौजवान जख्मी। एक ग्रेनेड को नकारा बना दिया गया। सैटेलाइट टाउन कोयटा में FC चेक पोस्ट के नजदीक धमाके में 8 अफराद जख्मी। हब चौकी सदर थाने के करीब हैंड ग्रेनेड हमले में 3 अफराद जख्मी। खसार में पुलिस की गाड़ी पर हमला, खलात और तरबत में भी दहशतगर्दी। कराची में टारगेट किलिंग का फिर आगाज। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में गाड़ी पर फायरिंग की गई। 37 साला रफीउल्लाह कत्ल, पुलिस ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया। मकतूल डील करके वापस आ रहा था, बैग भी गायब है। कराची में डकैती में मुज़ाहमत पर मज़ीद 2 शहरी जाँ बहक। जाबहक अफराद की तादाद 15 हो गई है। फायरिंग के 3 वाक़यात में 3 अफराद जख्मी, जख्मियों में 4 साला बच्ची भी शामिल। अवाम से मुकाबले में डाकू हलाक, साथी फरार। 2 पुलिस मुकाबलों में 1 डकैत हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को एतमाद में लेना है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करें, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस बेचते हैं उसका एक पूरा किरदार है इस मुल्क के चलाने में।
अब वक्त आ गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट भी करें। एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान मुल्क के लिए जरूरी हैं। इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी मुल्क में ला सकते हैं। साबिक गवर्नर KP शाह फरमान की प्रोग्राम अब तक में बातचीत। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ अवाम का नारा बन गया। कप्तान की पुकार पर शहर शहर रैलियां, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फैसलाबाद में रैली की क़यादत फरूख हबीब ने की। दीपालपुर में रैली में कारकुनान का जोश तीतनी। कराची में दुआ चौक और औरंगी टाउन से बनारस तक रैली। जंग जो थी वो जाती राब्तों से जो है लड़ी जाती थी, सियासी जंग जो है। अब सियासी जंग जो है पिछले चंद साल से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे लड़ी जा रही है। हमारा ये राब्ता अभी उतना नहीं है जितनी वक्त की इस वक्त रिक्वायरमेंट है। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। नून लीग PTI पर तनकीद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। ख्वाजा आसिफ सियालकोट में मुखालिफिन पर खूब गरजे बरसे। कहा सियासी जंग अब सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। सियासी ज़बान इस्तेमाल की जाए, सबका एहतराम होना चाहिए। गालम गलोच का कल्चर अब खत्म करना होगा। ना होने के बराबर है। गैस होना ना होना बराबर है। सुबह नहीं है, शाम नहीं है, रात नहीं है, परेशान है। गैस नहीं, पूरी कराची में गैस नहीं है। गैस आप बाजार से ले भी तो वो सिलेंडर जो LPG माफिया है तो उन्होंने भी रेट इतने बढ़ाए हुए हैं, तो गैस के हालात बहुत ख़राब है। शहबाज सरकार की नाअहली गैस बहरान पर काबू न पा सकी। सख्त सर्दियों में बहरान शदीद हो गया। शॉर्टफॉल 1200 MMCFT से बढ़ गया। आवाम की जेब पर दोहरा बोझ। सिलेंडर और लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर। पंजाब में धुंध ही धुंध। मोटरवे M2 पिंडी भटिया से लाहौर तक बंद। मोटरवे M1 बुरहान से पेशावर तक बंद। मोटरवे पुलिस के शहरियों से फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की अपील। शहरी गैर जरूरी सफर ना करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला इख्तियार करें। जरूरी हिदायत जारी। आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने मुल्क भर में मौसम को ठंड और हसीन बना दिया। कराची का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ गया। कोयटा और बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मजीद गिरने लगा। मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चलने लगी। अमेरिका में बर्फ का बदतरीन तूफान। हर तरफ तबाही के मनाजिर। निज़ाम जिंदगी मफलूज। बम तूफान से 22 करोड़ से जायद अमरीकी मुतासिर। 6 रियासतों में 34 अफराद हलाक हो गए। 9,500 परवाजें मनसूख होने से क्रिसमस पर शहरी परेशान। चीन में कोरोना ने फिर कहर ढा दिया। मरीजों और अमवात की तादाद में बतदरीज इजाफा। चीनी हुकूमत का एदाद शुमार जारी न करने का फैसला। अमवात और केसेस से मुतालिक सरकारी और दीगर रिपोर्ट में तजाद है। और मोहब्बत और खुशबुओं को शेरों में समोने वाली परवीन शाकिर को बिछड़े 28 साल बीत गए। शायरी की दुनिया में इन्हें अहमद नदीम कासमी जैसे अदीब की सरपरस्ती हासिल रही। इनकी मारूफ किताबों में खुशबू, सदबर्ग, खुद कलामी, इनकार और माह तमाम शामिल हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।